रिसेंटली 24 साल के स्टूडेंट जिसका नाम एंजल चकमा था, जो त्रिपुरा से देहरादून अपनी एमबीए की डिग्री कंप्लीट करने के लिए आया था। देहरादून में 9 दिसंबर को उसके ऊपर एक ग्रुप ने अटैक किया और इस अटैक में उस ग्रुप ने एंजल चकमा के ऊपर वेपन से अटैक किया, जिसके अंदर नाइफ और कड़ा इंक्लूड था। और इस अटैक की वजह से उसे हेड और स्पाइनल इंजरी होती है और 26 दिसंबर को उसकी फाइनली डेथ हो जाती है। देखिए, अगर हम इस इंसिडेंट के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो एंजल चकमा अपने ब्रदर माइकल के साथ अपने कॉलेज से बाहर एक फूड कार्ट के ऊपर जाता है, जहाँ पे वो कुछ स्नैक्स लेना चाहता था। इसी बीच में एक ग्रुप आता है जिसने उसके ऊपर रेसियस कमेंट की। देखिए, अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस पीपल्स के साथ एक रेशियस कमेंट आम बात हो चुकी है, या तो नॉर्थ इंडिया में या तो साउथ इंडिया में, जहाँ पे उन्हें अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, जिसके अंदर चाइनीज इस तरह के कुछ नाम कॉमन है। बाकी नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, जो कहीं ना कहीं पेनफुल है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इस तरह के इंसिडेंट हमारे देश में हो क्यों रही हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए हम लोग आज के टाइम में कर क्या रहे हैं, इन सभी चीज़ों के सवालों पर अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं पुलिस और मीडिया चुप हो जाती है और खामोश हो जाती है। देखिए, अगर हम इस इंसिडेंट के बारे में और बात करें तो उत्तराखंड पुलिस का ये कहना है कि रेसियस कमेंट की वजह से अटैक नहीं हुआ था, ये 2 ग्रुप के बीच में आपस की लड़ाई थी। देखिए, अब पुलिस किस तरीके से इस मर्डर को कवर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इनिशियल फेज में हम बात करें तो एंजल चकमा के फादर से जब बात हुई तो उन्होंने ये तक कह दिया कि पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया था इनिशियल केस में। लेकिन फाइनली कुछ ग्रुप और एनजीओ के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से एफआईआर लिखी गई और त्रिपुरा में आज के टाइम में एंजल चकमा के जस्टिस के लिए कैंडल मार्च भी ऑर्गेनाइज किया गया। वहीं त्रिपुरा के सीएम ने उत्तराखंड के सीएम से बात की है कि इस केस को फास्ट ट्रैक से सोल्व किया जाए। देखिए, बात कुछ इस तरीके से है कि इस तरह के जो अटैक्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस पे आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे बेंगलोर की बात हो। इस साल में हमने 3 से 4 अटैक्स देखे हैं जिनकी वजह से काफी लोग इंजर्ड हुए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। और ये जो फिलहाल में जो केस हुआ है इसके अंदर 17 दिनों के बाद एंजल चकमा की डेथ हो गई है। अब इस तरह के अटैक्स कब तक होते रहेंगे, इसको किस तरीके से रोका जाएगा, क्या इसके लिए कभी गवर्नमेंट कोई एक्शंस लेगी, इसको लेके आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल डेट थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।